नमस्कार दोस्तों, जब दिल्ली की बात चलती है तो दिल्ली में कई स्थान ऐसे भी हैं जिनके नाम हम रोज़ किसी न किसी संदर्भ में दिल्ली वाले तो याद कर ही लेते हैं, हम लोग भी कभी कभी याद कर लेते हैं। मसलन मोरी गेट एक मुहावरा सा बन गया। और इसी तरह से 30,000 जो है, जब भी न्यायपालिका की बात चलती है 30,000 कोर्ट, 30,000 की अदालतें, इनका उल्लेख होता है। और इसी तरह से मोती बाग वो भी है, मिठाई पुल ये भी है। अब इनका संदर्भ क्या है ये हमें नहीं, आम तौर पर आम आदमी को मालूम नहीं होता कि ये इसका संदर्भ क्या है भाई, ये थे क्या मामले। तो इसका संदर्भ जब भी तलाश करते हैं तो इतिहास के पन्नों को उलटना पड़ता है। और इतिहास के पन्नों में एक ऐसा नायक भी था, बघेल सिंह, जिसका जिक्र इतिहास में बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ये एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है कि बघेल सिंह के जो पूर्वज थे वो गुरु अर्जन देव साहब के उनके शिष्य थे। वहीं से उन्होंने सिख धर्म में दीक्षा ली और उसके बाद बघेल सिंह उन्हीं सिद्धांतों को मानकर चलता रहा। और एक बार उसने भी मुगलिया सल्तनत को, दिल्ली की सल्तनत को चुनौती देने की ठान ली और श्रीमान जी अपने फौजियों को साथ लेकर दिल्ली पर कूच कर गए। बघेल सिंह का नाम बड़ी अच्छे ढंग से लिया जाना चाहिए, लेकिन न जाने किन कारणों से उसे उतना ज़्यादा ऐतिहासिक चर्चा का केंद्र नहीं बनाया गया जो वो डिज़र्व करता था, जिसका होना चाहिए था। तो बघेल सिंह का जन्म मित्रों अमृतसर में ही एक झब्बाल कलां गांव है, तो वहाँ हुआ था एक सामान्य परिवार में। लेकिन परंपरा के अनुसार वो सब लोग जुझारू हो गए थे, और जुझारू तेवर पहनने वाले कभी भी इस बात का नहीं ध्यान रखते कि उनमें कितनी क्षमता है। उन्होंने संगठन क्षमता बड़ी अद्भुत होती थी, बघेल सिंह में थी। और बघेल सिंह ने जब ये निर्णय लिया कि मैं अपने जवानों को साथ लेकर मैं मुगलिया सल्तनत से लोहा लूँगा, तो आरंभ में तो बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन उसने लिया। और लिया भी इस शिद्दत के साथ कि जहाँ जहाँ उसकी फ़ौजों ने डेरे जमाए, उन सारे स्थलों के नाम उसकी ही देन के साथ जुड़ गए। चाहे वो मोरी गेट था, मोरी गेट का तो किस्सा इतना ही है कि जब लाल किले पर हमला ना कर पाए बघेल सिंह की सेनाएं, इस बात को लेकर उस तत्कालीन मुग़ल सम्राट ने सारे दरवाजे बंद करवा दिए, सारे प्रवेश द्वार। उस वक्त एक छोटा सा दरवाज़ा खोला गया या खुला रह गया, उसका नाम मोरी गेट था। तो मोरी गेट के मार्ग से लाल किले में उस वक्त ये इनका बघेल सिंह की फ़ौजों का प्रवेश हुआ था, तो ये मोरी गेट हो गया। और जब कहीं छोटी सी विजय मिली और उस विजय की खुशी में जिस स्थान पर व्यापक स्तर पर मिठाइयों के लंगर लगे, वो मिठाई पुल बन गया। और इस प्रकार से हर चीज़ का एक महत्व, पृष्ठभूमि 30,000 में भी यह है, क्योंकि बघेल सिंह के साथ 30,000 जवान थे जिन्होंने वहाँ डेरे डाले थे, और उसके बाद उस स्थान का नाम ही 30,000 पड़ गया। ये बात की है कि वहाँ न्यायपालिका का केंद्र बन गया, 30,000 कोर्ट्स बन गई, लेकिन उस नाम के साथ बघेल सिंह का प्रकरण जुड़ा हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जब दिल्ली के तत्कालीन शहंशाह मुगलिया सम्राट शाह आलम द्वितीय तब सत्ता में थे, जब उन्होंने देखा कि बघेल सिंह को नियंत्रण में लेना मुमकिन नहीं है, तो उन्होंने संधि का प्रस्ताव भेजा। और संधि की प्रस्ताव में बघेल सिंह की सबसे पहली शर्त ये थी कि इन जिन स्थानों की मैं सूची दूंगा वहाँ पर गुरुद्वारों का निर्माण हो। और वो स्थान निर्धारित सूची बघेल सिंह के द्वारा दी गई थी, और उन स्थानों में गुरुद्वारा शीशगंज साहब तो था ही, वो भी निर्माण इसी शर्त पर, संधि की पहली शर्त था कि वहाँ पर भव्य गुरुद्वारा बने। और उसके बाद गुरुद्वारा रकाबगंज साहब, वो भी इसी महत्वपूर्ण समझौते की एक शर्त वाली कड़ी थी। गुरुद्वारा बंगला साहब, वो भी इसी संधि के अंतर्गत बना था। और गुरुद्वारा बाला साहब, गुरुद्वारा मजनू का टीला, और उसके बाद गुरुद्वारा मोती बाग, गुरुद्वारा माता सुंदरी, और गुरुद्वारा बाबा बंदा सिंह बहादुर जो कि महरौली में स्थित है गुरुद्वारा। तो ये सारे गुरुद्वारों का निर्माण बघेल सिंह और मुगलिया सल्तनत के बीच हुई संधि से
संधि के आधार पर एक शर्त के रूप में हुआ था। और मित्रों, ये बंदगी आप देखिए कि बघेल सिंह कोई बहुत शाही ख़ानदान से नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उसकी संगठन क्षमता, उसकी आस्था और उसकी जुझारू जो तेवर थे उसके, उन्होंने क्या क्या नहीं दिखाया और ऐसे ऐसे पन्ने, ऐसी ऐसी इबारतें इतिहास में दर्ज कराई जो आज भी दर्ज हैं और वो एक स्मारक के रूप में हमारे सामने बिल्कुल बाकायदा नज़र आती हैं। और हम बड़े श्रद्धा भाव से लाखों लोग वहाँ पर इन सब गुरुद्वारों में उमड़ते हैं। शुक्रिया।